पहला सैमुएल 30 अध्याय उसका 6वीं वचन में क्या लिखा है? और दाऊद बड़े शिकंजे में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। आमीन, हालेलुया। इसकी पहला वचन से थोड़ा सा दिखाए। पहला सैमुएल उसकी 30 अध्याय उसका पहला वचन से एक बार दिखाए। पहला सैमुएल उसके 30 अध्याय उसका फर्स्ट वर्स से, फर्स्ट वर्स, पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़े। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। अगला वचन, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। नेक्स्ट वर्स, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए। फोर्थ वचन, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली ओहोनियम और कर्मेली नाबाल को की स्त्री अबीगेल बंदी बनाकर ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज सुबह के समय पर हमेशा शत्रु की युक्ति तीर हमारे परिवारों के खिलाफ में होती है। कितना लोगों की अनुभव है? शत्रु हमेशा अपने घर की आनंद को, खुशी को चुराने के लिए योजनाओं को बनाती है। इधर क्या हो रही है, मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। उसकी पहला सैमुएल उसकी 27 अध्याय में जब पढ़ने के समय पर, सैमुएल के समय पर दाऊद एक जगह में है। साउल राजा दाऊद को क्या करने का कोशिश कर रही है? हमेशा शत्रु को भेजकर दाऊद को मार डालने का कोशिश कर रहे, क्योंकि साउल राजा को लगती थी दाऊद मेरे सिंहासन के लिए एक थ्रेट बनेगा, एक दुश्मन बनेगा, अगला व्यक्ति बनेगा। इसलिए शाऊल अपनी राजस्थान में जब भी बैठा था कोशिश करती थी दाऊद को मार डाले, हमेशा कोशिश करती। दाऊद कभी छिप जाती थी, दाऊद को भी मौका मिली थी शाऊल को मारने का, लेकिन उसने सोचा मैं परमेश्वर की अभिषिक्त को हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए दाऊद ने उस मौकाओं को छोड़ा। लेकिन 27 अध्याय में आने के टाइम पर दाऊद इतनी परेशानी में आया था, हर रोज शाऊल दाऊद को मारने के लिए कोशिशें बना रही है। अभी एक इंसान को बार बार कोई मारने का कोशिश करे, वो तक के हार के क्या कर रही है? अपने 600 लोगों के साथ, परिवार बच्चे के साथ इस जगह से निकलकर एक दूर देश में जा रही है। उस जगह की नाम है गत देश में एक राजा था अक्षिश, उसके पास जा रही है और बोल रही है शाऊल राजा मेरे जीवन की खतरा बन के खड़ा है, मुझे आप एक जगह दे ताकि मैं उस राजा की नजरों से दूर रहूं और मैं इधर सुरक्षित रहूं। इस्राएल यहूदी में नहीं है जगह, ये फिलिस्तीन की एक जगह था गत। और राजा भी एक फिलिस्तीन राजा था। फिलिस्तीन कौन था बाइबल में? एक फिलिस्तीन मल्ल युद्ध के बारे में हमने सीखा है, कौन है? गोलियत। गोलियत कौन था? फिलिस्तीन था। इधर दाऊद परमेश्वर से अभिषिक्त एक व्यक्ति शत्रु की एक कैंप में जा रही है, लेकिन राजा अक्षिश ने क्या कर रही है? उसकी नजरों में उसको प्रीति आ रही, फेवर आ रही है। उसने क्या कर रही है? दाऊद को एक जगह दे रही, एक जगह, एक छोटा सा जगह दे रही है, उसका नाम है सिकलग। क्या था? सबने सीखना, इस चैप्टर को मिलके सीखेंगे, प्रचार नहीं, हम सीख रहे हैं। सिकलग करके जगह में जाके दाऊद अपनी सेना के साथ 600
सेनाओं के साथ खड़ा है। दाऊद को अक्षिश राजा को बहुत अच्छा लगा। अक्षिश राजा ने सोचा दाऊद तो बहुत अच्छे युद्धवीर है, उसके साथ के 600 लोग भी बहुत अच्छे सेने लोग हैं, क्यों ना ये दाऊद को अपने पास ही रखे। अक्षिश राजा ने मन में सोचा इसको मैं अपनी दास बना के मेरे साथ रहूंगा। क्या हो गया, दाऊद और ये 600 लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सिकलग करके जगह में आराम से रह रही थी। जब कभी भी अक्षिश राजा गत के राजा को कहीं पर भी युद्ध में जाना होती है, दाऊद और उसकी सेना को भी साथ रखती थी। शत्रु की जगह में रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दाऊद को क्या हो रही है, उसके साथ एक कनेक्शन हो रही है। राजा भी खुश और दाऊद भी खुश, ऐसे जारी थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रही है, एक दिन एक गत के राजा अक्षिश ने पैलेस, ये लोगों ने, फिलिस्ती लोगों ने सोचा इस्राएल के खिलाफ में एक युद्ध लड़े। कभी कभी कुछ ऐसे गलत चुनौतियों को हम लेती है, उस चुनौती की असर उस समय हमको एहसास नहीं होती। कुछ सालों तक बहुत स्मूथली सब कुछ चलेगा, आप और मुझे लगेगा मैं लिया वो चुनौती सही था। लेकिन कुछ टाइम निकलने के बाद जब उस चुनौती का परिणाम दिखना शुरू करती है, हमको पता चलेगा हमने गलत चुनौती लिया है। Bad choices always lead you to destruction. इधर दाऊद को कुछ देर के लिए आराम मिला, शत्रु की जगह में 1 ईयर 4 महीने तक बड़ी सुरक्षा के साथ दाऊद रहा। लेकिन एक समय आ गया, एक दिन राजा अक्षिश ने इस्राएल के खिलाफ में एक युद्ध लड़ने का योजना बनाया, और दाऊद भी सोचा मैं तो रहती है साथ में, इसका साथ ही दे दे। गलत था ये बात। लेकिन दाऊद जब राजा अक्षिश के पास गया अपनी सेनाओं के साथ, 600 लोगों के साथ, उधर की सेनापति अक्षिश राजा गत की राजा को बोला ये हिब्रू बंदा इधर क्या कर रही है, इस व्यक्ति का राज्य में युद्ध लड़ने के लिए हम जा रही है, क्या ना ये हमको धोखा दे। उस समय इस राजा की सेनापति ने दाऊद को मना कर रही है इस युद्ध में साथ में चलने का। सिकलग करके जगह से दाऊद अपनी 600 लोगों के साथ इस युद्ध लड़ने के लिए गया। 3 दिन चल के गया। 3 दिन में पहुंचने के बाद युद्ध के लिए निकलने के पहले राजा बोले दाऊद तू नहीं जा सकती हमारे साथ। क्या हो रही है, दाऊद अपने 600 लोगों के साथ दुखी होके एक मिलिट्री ट्रिप में गया, लेकिन बाद में पता चला तू नहीं कर सकती, वापस मुड़ के आ रही है। बड़ी निराशा के साथ ऐसे परेशानी में जब आया, उसका वर्स 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 1 उसकी बैकग्राउंड मैंने बताया। उसका पहला वचन में क्या लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों के समत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। 3 दिन के सफर के बाद इस दाऊद और 600 जन सिकलग में आके आराम करने के लिए आया। देखा अमलकिया करके एक लोग आकर पूरे लोगों को क्या किया, पकड़ के बंदी बना के लेकर गया और उस नगर को आग में डाल दिया। टोटल डिस्ट्रक्शन। क्या कर दिया, सिकलग करके जगह को आग डालकर पूरा पति पत्नी बच्चे सबको लेकर अमलकिया लोग निकल पड़ा। एक इंसान की हालत क्या होगा, एक मिशन में निकल गया, वो नहीं पूरा हो गया, वापस आ गया, उससे भी बड़ा परेशानी है। सोच लो हम एक ट्रिप में कहीं जा रही है, अपने परिवार के जन रिश्तेदार के घर में एक दिन के लिए जा रही है,
वापस जब हम अपने घर में आने के टाइम पर अपने परिवार में कुछ नहीं बचा। आपके घर को आग लगाया गया, आपको बच्चों को पकड़ के गया है, आपकी पत्नियां नहीं है, आपकी धन संपत्ति, आपकी भेड़ बकरियां, कुछ नहीं बचा। क्या बीता होगा उस दाऊद के मन में। इधर दाऊद और 600 जन क्या हो रही है। अगर सेकंड वर्जन में क्या लिखा है, इसकी सेकंड वर्जन में ऐसे लिखा है, जब सिख और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थी सबको क्या कर दिया, बंधुआई में लेकर चला और किसी को मारा नहीं लेकिन सबको लेकर गया। उसका तीसरे वचन में क्या लिखा है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए। आमीन। इधर एक अवस्था में दाऊद और अपनी परिवार खड़ा है। सब कुछ जीवन में आज तक अपने पास रखा हुआ एक एक चीज नष्ट हो गया। आगे को देखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका फोर्थ वचन में क्या लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोया कि फिर उनमें रोने की शक्ति दी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना कितना भार ऐसे वाला एक परीक्षा से हम गया है। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, हमारे मुंह से कोई शब्द निकलती नहीं है। हमारी लिप्स तो शेक कर रही है लेकिन हमारे शब्द तो बाहर नहीं निकल रही है। कितना लोगों के जीवन के अनुभव है, आप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोया, आंसुओं की तराई में बैठा किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, कोई भी व्यक्ति को पता नहीं चला, लेकिन आपकी अंदर की सारी शक्ति लेकर आप रोया और ऐसे एक पल में आ रही है, हाथ हम खड़े कर रही है। दाऊद भी इधर ऐसे ही किया। बाइबल में ये सब कहानियां क्यों लिखा है, क्या रीजन होगा? परमेश्वर को पता है हजारों सालों के बाद मेरी अपना प्रजा भी शायद ऐसे संघर्षों के बीच में से जाएंगे। हालेलुया। उसके अगले वचन में क्या लिखा, फिफ्थ वचन में क्या लिखा है, दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहोनियम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। इधर दाऊद ने देखा सबके घर के सब जन को खींच के लेकर गया। दाऊद ने अपने परिवार को देखा, अपनी पत्नियां नहीं, अपने बच्चे नहीं, अपनी धन संपत्ति भी नहीं। उसके अगले वचन, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। इधर क्या है, ऑलरेडी एक परेशानी में है। दाऊद के पास अपने बच्चे चलेगी, अपनी पत्नियां चलेगी, अपनी भेड़ बकरियां चलेगी, अपनी धन संपत्ति चलेगी। जिगला करके जगह जला दिया, कुछ भी नहीं रह गया। अभी 600 जन क्या कर रही है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा की। कितना मिनट लगा उधर, 600 जन एक परिवार के समान 1 साल 4 महीने से एक छोटे से जगह में रहती है। लेकिन जब लोगों ने देखा अपनी बेटा बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या हो रही है, सेकंड ऑफ टाइम सबकी सोच बदल रही है। लोग क्या बोल रही है इसको? क्या आपके जीवन में ऐसे कोई बात हुआ है? आज इस घड़ी तक आपके साथ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपकी एक नाक के कारण भलाई के ऊपर भलाई के ऊपर भलाई के ऊपर भलाई करने के बावजूद भी आपने किया हुई एक नो के कारण एक बार मदद नहीं किया, एक बार साथ नहीं दिया, एक बार फोन नहीं उठाया, एक बार मुस्कुराया नहीं, एक बार जय मसीह की नहीं बोला, इस कारण से पलट में पथरवा करने के लिए लोग उठ के खड़े हो रही है। दाऊद कौन सा संघर्ष से जारी होगा?
बच्चे नहीं, बीबियां नहीं, धन संपत्ति नहीं, अपनी जगह को आग में लेके चला। अभी ये लोगों को क्या हो रही है? कभी कभी शत्रु भी हमारे बीच की एकता को तोड़ने का योजनाओं को बनाती है। शत्रु को पता है एक झुंड खड़े होके कुछ किया है तो असाधारण रीति से कुछ बात होगा। एक परिवार के बीच में एक परिवार ब्लेंड होके जब खड़े होगा, असाधारण रीति से मिरेकल होती है। इसलिए शत्रु ने क्या सोचती है, किसी न किसी के अंदर ईगो डालने का कोशिश करती है, किसी न किसी के अंदर फ्रिक्शंस को डालती है, किसी न किसी के अंदर एक कड़वाहट को पैदा करती है। क्यों? झुंड से शैतान डरती है। इसलिए आपके परिवार के जीवन में, क्या पति पत्नी के रिश्ते में, बच्चे और माँ बाप के रिश्ते में, भाई बहनों के रिश्ते में, कोलीग्स के बीच में ऐसे कोई फ्रिक्शन आ रही है तो, कोई कंफ्यूजिंग बात है तो सोचना बिहाइंड द सीन किसकी ट्रैप है? किसकी ट्रैप है? किसकी ट्रैप है? खुदा की ट्रैप है? शैतान की ट्रैप है? खुदा की ट्रैप है? शैतान की ट्रैप है। खुदा हमेशा चाहती हम एकता में चले, परमेश्वर के लोग इकट्ठे रहे, एक बन के रहे, प्रार्थनाओं में जीत ले। लेकिन शैतान क्या सोचती है? कंफ्यूजन लेकर आए, तितर बितर करे, तोड़ के अलग अलग करे। इधर क्या हो रही है? ऐसे एक स्थिति में दाऊद खड़ा है। उसके अगले वचन में क्या लिखा है? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। यही वचन मैंने आपके सामने रखना। जब परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। जीवन की संकट के समय पर कुछ देर के लिए आप रो, कुछ दिनों के लिए रो, मैं बताऊं, कुछ दिनों के लिए आप रोते रहो, कोई बात नहीं। आपके अंदर के संकट को निकालना है तो कभी कभी रोना भी जरूरी है। जो व्यक्ति बोलते मुझे रोना नहीं आती, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो बोलते नहीं परमेश्वर मुझे रोना है, कुछ संकट को आंसुओं के साथ निकालना भी जरूरी है। इधर क्या हो रहे? दाऊद ने इतना रोया, उसकी शक्ति सारे खत्म होने के बाद उसका अगला वचन में चर्च, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने क्या स्मरण किया होगा? दाऊद ने स्मरण किया होगा, एक बाप के घर में बहुत सारे बच्चे थी। वो सोच रही है मेरे पिता के घर में बहुत सारे बच्चे थी। मेरे माँ बाप सोचती थी कद में छोटा मैं हूँ। मेरे माँ बाप सोचती थी बाकी सारे भाइयों को आर्मी में अच्छी अच्छी पदवियों में भेजे क्योंकि देखने में लंबा चौड़ा फिट है। दाऊद सोचने लगी मेरे पिता के घर में बहुत सारे लोग थी। एक दिन शमूएल ने अपनी अभिषेक तेल को लेकर उस घर में पहुंचा। माँ बाप ने क्या सोचा? ऊपर से नीचे सारे बच्चों को खड़ा किया और ऊपर से नीचे देखा, बड़ा बेटा ताकतवर है, सेकेंड वन इज टू स्मार्ट, थर्ड वन इज टू ब्रिलियंट। एक एक जन को खड़ा कर दिया। माँ बाप ने सोचा ये बच्चों में शायद इतनी खूबियां हैं परमेश्वर की अभिषेक करने के लिए। लेकिन किसी माँ बाप में से एक जन ने भी दाऊद को स्मरण नहीं किया क्योंकि दाऊद छोटा था, दिखने में इतनी खूबसूरत शायद नहीं होगा। दुनिया की स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए उसके पास इतना कुछ नहीं होगा। लेकिन शमूएल परमेश्वर की अभिषेक के अंदर खुदा ने अगुवाई दिया, बोला नहीं। स्मार्ट बंदे को आगे खड़ा कर दिया। खुदा की आत्मा ने शमूएल को बोला नहीं। अगले स्मार्ट बंदे को खड़ा किया, खुदा की आत्मा ने बोला नहीं। अगले खूबसूरत व्यक्ति को खड़ा किया, खुदा की आत्मा ने बोला नहीं। उस समय शमूएल बोल रही है क्या और कोई है आपके घर में? माँ बाप ने क्या बोला? है तो है, एक बंदा है जो छोटा है हमारे घर की, उसको खाना
खाने बना के किधर भेजा है? भेड़ बकरियों को चलाने वाला उधर भेजा है। क्या आपके घर में भी अब तुच्छ जाना गया है? Somebody is mistreating you by looking at your features. क्या आपके घर में भी कोई आपको वैल्यू नहीं कर रही है? Because no, you are not too smart. शायद आप एक ऐसे व्यक्ति होगा आपके कार्य क्षेत्र में कुछ कामों को करने के लिए आपकी आगुर्दी की वजह से आपको लोग पीछे किया। ये दुनिया ऐसे ही है। स्मार्टों को आगे करने के लिए दुनिया व्यवस्थित होती है, लेकिन परमेश्वर की योजना इधर क्या था? सबसे तुच्छ जाना गया दाऊद को खुदा चुन रही है उस खानदान से। उसके ऊपर क्या कर रही है? अभिषेक कर रही है। आमेन। उसके बाद दाऊद स्मरण कर रहे उधर बैठ के, खुदा में एक बार अपनी भेड़ बकरियों को चलाते जंगल में जाने के समय पर, मेरे पास बहुत सारे भेड़ बकरी है, जंगल के बीच में कोई नहीं है, लेकिन एक भालू आया, एक शेर आया। मैंने क्या किया? खुदा की आत्मा की वजह से उसको फाड़ के दो किया। खड़े खड़े ये सिकलक की इस अवस्था में, शून्यता में खड़े होके दाऊद ने स्मरण करना शुरू किया, खुदा तूने चलाया हुआ रास्ता कितना गंभीर है। आज एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। वचन खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको आपके सामने परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रही है, क्या आप निराशा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है? किसी ने आपको तुच्छ जाना, किसी ने आपको त्याग दिया, किसी ने आपको लाइन से हटा दिया। Somebody cut your names because you are disqualified according to the standards. ऐसे कोई व्यक्ति है पिछले हफ्ते तिरस्कार के बीच में से जा रही है। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको लगती है मैं दुनिया की स्टैंडर्ड्स को, मेजरमेंट को पूरा नहीं करती, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपको याद दिला रही है, स्मरण कर आपको कितना अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने सृष्टि किया। आगार किया, मां की गर्भ में से बनाया, चला के लेकर चला, इस पल तक लेकर आया। हालेलुया। हम परमेश्वर को बोल, खुदा तूने कल तक चलाया, आज तक चलाया है, तो आने वाला कल भी तू चलाएंगे। हालेलुया। मेरे लक्ष्य में पहुंचने तक, till I reach my destiny, खुदा तू मुझे लेकर चलेगा। हालेलुया। इससे भी भयंकर भयंकर समस्याओं को सामना करके, इससे भी भयंकर भयंकर निराशाओं को, निंदा को, अकेलापन को सामना करके आज इस पल तक आप और मैं पहुंच गया है, तो आज देखने वाला परेशानी, आज देखने वाला रिजेक्शन, आज देखने वाला निंदा, आज देखने वाला अकेलापन, आज देखने वाला उस गम खुदा निकाल सकती है। आमेन। कितना लोग आमेन बोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। इधर क्या हो रहा है? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। अगले वचन 7th वर्स में क्या लिखा है? जब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला, तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निर्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। इधर एक मुश्किलाहट के समय पर दाऊद क्या करे? प्रभु को खोज रहे, सीकिंग द फेस ऑफ गॉड। यही एक क्वालिटी एक परमेश्वर की भक्त का होना है, हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन सके। सीकिंग द फेस ऑफ गॉड, खुदा को उपस्थिति को खोजना। इधर दाऊद को पता चल रही है मैं एक परेशानी में हूं, मुझे आगे की सड़क दिखाई नहीं दे रही, आगे की परेशानी के सामने मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकती। दाऊद ने उधर की प्रीस्ट अबीतार, क्या ये शब्द आपको मुश्किल लग रही है? नहीं, जस्ट एंजॉय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स।
सीखने का कोशिश करें। इधर क्या हो रही है, दाऊद ने उधर की प्रीस्ट अबीतार को बुला के बोल रही, मेरा एफोद लेकर। एफोद क्या है आपको पता है? एक वस्त्र होती है। एफोद एक प्रीस्टली गारमेंट है। कोई भी पुरोहित अपने काम करने के पहले पुराने सदी में आरोन की पुत्रों, लेवी गोत्र की वंश के लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति को पूछने के लिए एफोद को पहनती थी। इधर दाऊद एक संघर्ष के समय पर अपनी प्रीस्ट अबीतार से पूछे, मेरी एफोद लेकर आ जा। लेवी व्यवस्था में सब देखने के टाइम पर एफोद कितना महत्व था हमको पता है। उसने वो क्या कर रही है, उस वस्त्र को पहन के परमेश्वर से पूछ रहे, क्या पूछ रही है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? कितना सवालों को पूछ रही है, कितना सवालों को पूछ रही है? 3। किसी को गलती तो नहीं हो रही? क्या मैं इस दल को पीछा करूं? पहला सवाल। क्या उसको जा पकड़ूं? कौन सा सवाल? सेकंड। उसने उससे कहा, किसने किससे कहा? परमेश्वर का नाम ऐसे थोड़ी होती है। परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने उससे कहा। क्या परमेश्वर की शब्द बहुत धीमी सी होती है? कुछ हुक्म है। परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ। समझ नहीं आ रही? एक और बार पढ़ेंगे। उसने उस, जोर से पढ़े, मेरे साथ सब लोग पढ़े, इसमें लिखा हुआ है, जोर से सबकी आवाज सुनना। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। कितना आंसर परमेश्वर दे रही है? 2 सवालों का 3 उत्तर। क्या खुदा ने 2 सवाल का 2 उत्तर नहीं दे सकती थी? आपकी सवालों से अधिक परमेश्वर उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक जीवन शैली बना ले इस खुदा से बात करने का। इधर क्या हो रही है? फौतपान के परमेश्वर से पूछे, खुदा मैं उसका पीछा करूं, क्या मैं उसको जाके पकड़ूं? और उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि निश्चय तू उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा के। रिस्टोर, ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। पिछले नवंबर महीने के टाइम पर हमारे प्रार्थना में खुदा ने दिया वो वर्ड, ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। ऐसे हमने कुछ वर्ड को निकाल के नहीं लगाया। रेस्टोरेशन का मतलब है पुनर्स्थापना। परमेश्वर ने दाऊद को बोल रहे, निश्चय तू पुनर्स्थापना करेगा, खोया हुआ बातों को पुनर्स्थापना करेगा। रिस्टोर बैक इनटू द पोजीशन। उसका 9 वर्स में क्या लिखा है? उसका 9वीं वचन। तब दाऊद अपने 600 जनों समेत साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। इधर क्या हो रही है? दाऊद ने अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले पर पहुंच गया। क्या 600 जन पहले क्या बोल रही थी? क्या था 600 जन की प्रतिकरण? क्या था? एक थोड़ा घंटों के पहले, अभी मार डाल दूंगी। लेकिन क्या हो रहा है? विद इन सेकेंड्स ऑफ टाइम दिलों को खुदा क्या कर रही है? परमेश्वर की वचन में लिखा, तेरे शत्रु को तेरी मित्रदा बनाना किसका काम है? 600 जन इधर एक जगह में खड़े होकर बोल रहे, अभी दाऊद को मार डाल दूंगी। कुछ सेकंड के बाद 600 जन दाऊद के साथ खड़े होकर बोले, हम भी चलेंगे साथ में। इसमें दाऊद ने कुछ पार्टी दिया था, उधर कुछ खाना पका के दिया, कोई गिफ्ट पकड़ाया उसका मित्रदा मिलने के लिए। दाऊद ने क्या किया? सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। खुदा की उपस्थिति को खोने के वजह से, खोजने के वजह से शत्रु को भी खुदा क्या कर रही है? मित्र बना के खड़ा कर रही है। 600 जन मुंह फेर के ऐसे खड़ा हुए लोग बोले, नहीं दाऊद हम भी आएंगे आपके साथ।
हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या आप ऐसे एक मित्रता चाहती है? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आप खोएगा है तो, खोजेगा है तो आपकी शत्रु को आपका फेवर में खुदा खड़ा कर देंगे। आज तक आपकी और मुंह फेर के खड़ा हुआ लोग आपकी फेवर में खुदा खड़ा कर देंगे। किसी ना किसी का नजरों में आपके प्रति एक प्रीति को परमेश्वर पैदा करेंगे। कितना लोगों के जीवन के अनुभव है, शत्रु खाने के लिए आपके सामने खड़े हो गया, आपको नाश करने का योजनाओं में खड़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर का प्रीति फेवर आपके ऊपर आया और शत्रु भी आपका मित्र बन रही है। इधर 600 जन दाऊद को बोल रहे हम क्यों इधर खड़े हो जाओ, हम भी आएंगे साथ में। क्या कर रही है? एक जगह की ओर जा रहे। 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम के एक नाले तक, वैली तक पहुंच गया। उसके अगला वचन में 10वें वचन में क्या लिखा है? दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किया चले गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे। इधर क्या हो रहे? 600 जन जोश में तो निकल गई, लेकिन बसोर वैली तक पहुंचते पहुंचते, आप ये लोगों की गलती नहीं है, 3 दिन से चल रहे पहले, चल के सिकलाक में आ गई। सिकलाक में आके देखा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब कुछ रोना पीटना, शायद घंटों के लिए रोया, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। फिर 3 दिन चल रही है, किधर तक? बसोर वैली तक। उधर पहुंचते पहुंचते इंसान क्या हो गया? थक गया। 600 में से कितना जन बोला? 400 जन बोला हम जाएंगे, 200 जन क्या बोले? हम थक गए, हम बैठे। लेकिन एक अच्छे अगुवे की खूबी इधर दिखती है। क्या इस अगुवे ने लोगों को डांट के बिठाया? क्या बोल रहे हैं? इधर बैठ, थोड़ा रेस्ट कर। That's a quality of a good leader. When somebody is weak, जब हमारे संघ में कोई जन कमजोर होने के टाइम पर उसके खिलाफ में खड़े होने से अच्छा है कोई शब्दों से उसको एक तसल्ली दे। इधर दाऊद क्या कर रही है? अपनी 400 जन के साथ आगे निकल। अगला वचन, ये पूरा चैप्टर आपको आज मैं परमेश्वर के वचन से सिखा दूंगा। उसके 11 वचन में क्या लिखा? उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। आमीन। इधर क्या हो रही है? ऐसे बिसोर वाली में पहुंचने के टाइम पर उधर एक मिस्री पुरुष को मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उससे खाया, उससे पानी पिलाया। जब इस वैली में पहुंच गया, इस मरुभूमि की समान जगह में पहुंच गया, इधर एक व्यक्ति को घायल होते थके होके नीचे जमीन पर लेटकर ये 400 जन देख रही है। कोई भी व्यक्ति, ऑलरेडी ये लोग बहुत परेशानी में चल रही है, लेकिन परेशानी में चलते जाने के टाइम पर नीचे एक बंदा लेटा पड़ा है। उसको उठा के खड़ा किया, कुछ खाना दिया, पानी दिया, 3 दिन तक क्या किया? उसका सेवा किया। क्या उसका कोई जरूरत था? ये लोग एक मिशन में निकला है, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को वापस लाने के लिए एक मिशन में निकला है। लेकिन इधर क्या हो रही है? रास्ते सड़क में मिला हुआ एक कमजोर इंसान को खाना खिला के साथ में खड़ा कर रही है। वो भी कौन था? एक इजिप्शियन था। अपनी कुल की तो है ही नहीं थी, अपनी देश को तो है ही नहीं थी, अपने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक इंसानियत दाऊद और अपनी टीम दिखा रही है। 3 दिन के बाद उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो गया? उसके क्या? उसने खाया, तब उसने पानी पिलाया। 12 वचन में क्या लिखा है? फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात में ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। उसके अगला वचन, तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। अगले वचन, हम लोगों ने क्रेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में
कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। इधर एक ऐसे मिस्री को परमेश्वर ने दाऊद को मिला रही है। 3 दिन उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा टिक्कियां बना के दी, खजूर की टिक्कियां। कितना टेस्टी होगा खजूर की टिक्कियां और किशमिश, कुछ ताकत की चीजें खिलाकर उसको ताकत बनाया। और दाऊद इस व्यक्ति से पूछा किधर की है, कैसे इस जंगल में आ गई, कैसे इस वैली में पहुंच गई। उसने बोल रही है मैं अमलाकिया। अमलाकिया कौन था? दाऊद की जगह सिकलग को नाश किया वो लोग था अमलाकिया लोग। मेरा मालिक अमलाकिया, हम टीम सारे मिलके सिकलग जगह में जाके उस जगह को, नगर को हमने आग में डाला, फूंक दिया। जब मैं कमजोर पड़ गया, मेरे मालिक ने मुझे घर से धक्का करके निकाल। परमेश्वर की योजना कैसे चलती है? दाऊद को नहीं पता अपनी बीबियों को, बच्चों को, अपनी नगर के लोगों को शत्रु ने कौन सा देश में लेकर जाके बंदीगृह में रखा है। लेकिन रास्ते सड़क में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में एक मिस्री व्यक्ति को अपनी दास ने निकाला हुआ। एक व्यक्ति तकलीफ में उसकी सड़क में पड़ा है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। कभी कभी हमको पता नहीं चलती परमेश्वर का ब्लूप्रिंट। गॉड विल गिव यू द रोड मैप फॉर योर डेस्टिनेशन। राइट डाउन। God will give you the route map for your destination. परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। परमेश्वर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। कैसे एक इजिप्शियन बंदा जो अमलाकिया में रहती थी, काफी दूर आके एक वैली में लेटा पड़ा। खुदा को पता है कुछ देर के बाद मेरी भक्त और उसकी टीम इस सड़क से आएंगे जिसको रास्ता नहीं पता। इस व्यक्ति से पूछा नहीं कुछ भी, सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री सुना दी। क्या बोला? मैं तो अमलाकिया में रहती थी, हमने पिछले दिन सिकला करके जगह में जाके आग लगा के फूंक के वापस आया, लेकिन अभी मैं थक गई, इसलिए मालिक ने मुझे छोड़ के धक्का करके बाहर निकाल दिया। दाऊद को जो जानना था ना, शत्रु के मुंह से निकलवाया। हमारे जीवन का भी कहानी यह है। हमारे डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए खुदा ने किसी न किसी को असाइनमेंट के साथ, नियुक्तियों के साथ हमारे सड़क में खड़ा करती है। शत्रु के मुंह से निकलने वाला कोई शब्द भी आगे का ट्रैक के लिए, हमारे डेस्टिनेशन के लिए एक राह बन सकती है। दाऊद अगले पद में 15 वर्ष में क्या लिखा है? दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की ये शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा, ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। इधर इस इजिप्शियन व्यक्ति बोल रही है, मैं सब कुछ तुझे बता दूंगी, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर, मेरे साथ एक वायदा कर। मैं सब कुछ बोल दिया, शत्रु की पाले तक तुझे लेकर गया है, तो ना तू मुझे मेरी शत्रु के हाथ में देगी और मुझे मेरे जीवन की प्राण का कोई हानि होने देंगे। उसके अगले पद में 16 वर्ष में क्या लिखा? जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे फिलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इधर जब दाऊद और अपनी 600 बंदों के साथ इस देश अमलेकिया में पहुंच गया, उधर एक जश्न चल रही है। क्यों जश्न हो रही है? सिकलग से लेकर लूट के लेकर आए वो धन संपत्ति, भेड़ बकरी, बीवियां, बच्चे इधर पकड़ा गया, लूट गया। वो धन को देके
इस अमलेक के लोग क्या कर रहे, जश्न मना रही है, सेलिब्रेट कर रहे। सेलिब्रेशन हो रही है। उसके अगला पद, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उसमें से एक भी पुरुष ना बचा। इधर दाऊद के अंदर परमेश्वर ने असाधारण सामर्थ को दे रही है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कुछ घंटों के पहले शत्रु ने खींच कर लेकर गया वो हर चीजों को छुड़ाने के लिए एक नई सामर्थ दाऊद के अंदर पर 3 दिन चला हुआ लोग है, निराशा से निकला हुआ लोग है, लेकिन जब अपनी मंजिल में पहुंच गया असाधारण रीति से परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या कर रही है, सामर्थ से भर दे रहे। इसलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देती है उसके द्वारा मैं सब कुछ, आमीन। कुछ डिसीजंस को आपको लेना पड़ेगा। शायद आपको लगती है मैं इस कदम उठाएगा तो क्या मेरे से होगा ये काम। Unless you take a step of faith, जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएगा, आपको कैसे पता चलेगा आपको पढ़ सकती है, कैसे पता चले आपको सामना कर सकती है। इधर क्या हो रही है, पूरा दिन पूरा रात दाऊद 600 लोगों के साथ इतनी बड़ी एक सेना के साथ मल्ल युद्ध कर रही है। उसके बाद सबको मार दिया और कोई भी मनुष्य ना बचे। उसका 18 वचन में क्या लिखा है, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया। जो कुछ अमालेकियों ने ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। हालेलुया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। निराशा की शुरुआत होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारे रोड मैप में हमारे डेस्टिनी के लिए किसी को नियुक्त करेगा, हम अपनी मंजिलों में पहुंचती है। हालेलुया। इधर क्या हो रही है, सब कुछ अमालेकियों ने ले गया, वो सब कुछ थोड़ा भी नहीं छोड़ दिया। एवरीथिंग, नॉट एक्सक्लूडेड एनीथिंग, एवरीथिंग। बच्चे, स्त्रियां, धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, सबको छुड़ा के वापस लेकर आए। उसकी 19 वचन में, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। आमीन। सबका सब लौटा लाया। आमीन। सब लोग जोर से बोले, सबका सब लौटा लाया है। हालेलुया। उसका अगले वचन 20 वचन में, दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि ये दाऊद की लूट है। आमेन। हालेलुया। एक पल में दाऊद की शुरुआत इस चैप्टर 30 का फर्स्ट वचन में रोक के पीट कर संकट हो के शुरू हो गया है, तो उसका 19 वचन पहुंचते पहुंचते शत्रु ने चुरा के लेकर गया हुआ हर चीजों को दाऊद क्या कर रहे हैं, लुटा के वापस ले रही है। हालेलुया। आज मेरा और आपकी जिंदगी का कहानी क्या है? क्या हमारे जीवन की कुछ ऐसे बातों को शत्रु ने लुटा के लेकर गया? परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ने के टाइम पर, मेरा एक फेवरेट वचन है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहते, जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 25 वचन। जोएल 2:25। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। Amen. I will repay you back everything which the locust has eaten. इसका मतलब क्या है? जो हमारे कुछ साल, इधर बैठा वो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा बोल रही है, इधर बैठा वो कुछ जवानों को ऐसा लग रही है
खुदा मेरी कुछ वर्ष जो प्रोटेक्टिव होना था, उस सालों को टिड्डियों ने क्या किया? खा लिया। मेरे कमाने का वर्ष, मेरा सेटल होने का वर्ष, मेरे पढ़ाई की वर्ष, मेरे भविष्य के वर्ष, मेरा सब कुछ हासिल करने का वर्ष किसने खा लिया? टिड्डियों ने खा लिया, शत्रु ने चुरा के लेकर गया। लेकिन परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है? जो वर्ष हमारे जीवन से निकल गया कुछ कारण से, शायद हमारे गलत चुनौती हो सकती है, हम लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रही है, इफ यू आर रेडी टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, खुदा की एफोद को पकड़ने के लिए तैयार है तो, खुदा की वचन को सीख करने का तैयारी है तो, आपकी सड़क के बीच में कुछ रूट मैप के साथ खुदा ने किसी न किसी को असाइनमेंट के साथ खड़ा कर देंगे। हालेलुया। क्या आपकी धन को शत्रु ने चुरा लिया? क्या आपकी पैसा को गलत जगहों में चले गया तो नहीं? क्या आपकी ताकत खो गया? क्या आपके बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर फिसल गया? शत्रु की योजना क्या होती है? हमको डिस्टर्ब करने के लिए हमारे बच्चों को डिस्टर्ब करती है। हम बीमार हो तो हम इतने परेशान नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम अपसेट होती है ना। शत्रु का भी यही योजना होती है। आज सुबह के समय पर क्यों ना परमेश्वर के भवन में खड़े हो जाए। मुझे विश्वास है खुदा की पवित्र आत्मा ने